जैसा कि आपको पता है लगातार लेटर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको दिखाया था, अभी इस हफ्ते भी देखिए आप, मैं खुशैन जी को कहूँगा दिखाएं, इतने सारे लेटर आए हुए हैं। ये इधर भी एक पूरा बंडल है, ये भी है, ये भी है, इधर भी है, ये भी है। लगभग 8-10 हज़ार लेटर फिर आ गए हमारे पास एक हफ्ते के अंदर अंदर। लगातार निरंतर लेटर आ रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन करके पढ़ करके सच बताऊं मैं रोना आ रहा है। लोगों की समस्या इतनी गंभीर है और ज्यादा अमाउंट नहीं है। अभी जो मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा व्यक्ति का, इनके ऊपर मात्र 16,000 रुपये का कर्जा है और 16,000 के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। एक अभी धनी ऐप का एक मैं पढ़ रहा था, उनके ऊपर भी 12-13 हज़ार रुपया कर्जा है। एक 2 लाख रुपया कर्जा है, साहूकार उनको परेशान कर रहे हैं, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। जो मैं बताता हूँ, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां से लेटर नहीं आ रहे हैं और जहां सेम समस्या नहीं आ रही। ज्यादातर लोगों ने लिखा है लॉकडाउन के कारण उनके साथ समस्या आई है और सरकार ने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो लॉकडाउन में मोरेटोरियम नाम की चीज दी गई, वो राहत की वजह आफत का काम कर रही है। 3 महीने 6 महीने का समय दिया गया, ईएमआई मत भरिए, लेकिन वो 6 महीने की ईएमआई के बारे में बाद उसे लगभग 60 ईएमआई एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। 3 महीने का 30, 20, 25 ईएमआई बढ़ा दी गई है। तो ये राहत नहीं है तो आफत हो गया। और लोगों की जो समस्या है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये काम जो हम कर रहे हैं सरकार का काम है, सरकार के स्तर का काम है, ये हमारे स्तर का काम नहीं है। हजारों की संख्या में हर दिन लेटर आ रहे हैं, पढ़ने का भी काम कर रहे हैं, उनको कंपाइल करने का काम किया जा रहा है। पीआईएल जो लगाई जा रही है, जो लेटर अलग अलग जगह भेजने हैं, कुछ इनमें से लेटर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, कुछ लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय जाने वाले हैं, कुछ मेरे पास जो आए हैं, मेरे लेटर हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं, मेरी टीम पढ़ रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों की मदद करने का। साथियों, सच्चाई बता रहा हूं, समस्या बहुत गंभीर है और सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार अगर ये सोचती है कि वो टालती रहेगी, इस पर बोलेगी नहीं या इस पर बात नहीं करेगी, तो समस्या का हल होने वाला नहीं है। ये समस्या की गंभीरता, और आप हम पर अटैक कर रहे हैं। मेरी टीम पर एफआईआर की जा रही है, मेरे ऊपर एफआईआर की जा रही है, हमें कहा जा रहा है आप ये काम बंद कर दीजिए। अगर मैं ये काम बंद भी कर दूंगा तो मैं केवल मैसेंजर हूं, मैंने क्रिएट नहीं किया है। पहले आप बोल रहे थे आपने क्रिएट किया प्रॉब्लम, अब आप देख लीजिए मैंने क्रिएट किया क्या। इतने सारे लेटर आ गए हैं, हर दिन लेटर आ रहे हैं। हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, टीम के अलग अलग साथी काम कर रहे हैं। समस्या वाकई में गंभीर है, हम सिर्फ मैसेंजर हैं, हम केवल संदेशवाहक हैं। आप संदेशवाहक पे अटैक करके, संदेशवाहक को परेशान करके समस्या का समाधान नहीं कर देंगे। मैं सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को बोलना चाहता हूं, इस पर राजनीति मत करिए, राजनीति से ऊपर उठ करके बात करिए। सभी पार्टियों के समर्थक इसमें, अभी मैं बात कर रहा था टीम से, बताया गया बीजेपी के बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे व्यापारी हैं जो कह रहे हैं हमने बीजेपी का साथ दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन हम दोबारा वोट नहीं देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। बीजेपी ने नोटबंदी करी, जीएसटी लेकर गया, लॉकडाउन लगाया और उसके कारण हम कर्जे बदले फंस गए। और अलग अलग राज्यों से समस्या आ रही है। अभी हमारे साथ संजय जी हैं जो दिल्ली के प्रभारी भी हैं, राजस्थान से भी संपर्क रखते हैं और पूरे राज्यों में जाते रहते हैं। अभी आसाम भी जा रहे हैं संजय जी। संजय जी, किस तरह की समस्या आ रही है? आप लेटर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? देखिए सर, जिस तरह से आपने ये मुहिम शुरू की और जो लोगों की समस्या है वो जेन्युइन है और सरकार को समझना चाहिए कि किसके साथ वो अन्याय कर रहे हैं। उन देशवासियों के साथ जिन्होंने चुनकर आपको भेजा। आज सरकार तो ये समस्या नहीं मान रही, सरकार कह रही है आप क्रिएट करो, मैं क्रिएट कर रहा हूं। नहीं, ये तो समझना चाहिए उनको। अभी क्या है, हम थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, ये लेटर जो आ रहे हैं हम क्रिएट कर रहे हैं क्या? जी सर, सरकार में जो जितने लोग बैठे हुए उनको समझना चाहिए कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है उन। अच्छा, ये क्या है कि जिस तरह से देश पहले गुलाम था आज़ादी से पहले, उसी तरह से ही लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है सर। और व्यवस्था इतनी खराब कर रखी है कि सरकार में देश के लोग, चुने हुई सरकार के होते हुए भी आज लोग क्या बताऊं आपको, उसी तरह से गुलाम है सर। आपको किस तरह के फोन कॉल आ रहे हैं? आप बता भी रहे थे अभी कि बहुत जी, दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। और जब से ये जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन का समय चला है, इस समय के अंदर लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां छूट गई। लोगों ने किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं से जो है पैसा लेके कर्जदारों से, साहूकारों से, एनबीएफसी कंपनी से, बैंक से पैसा लिया और अपने काम धंधे चलाने के साथ साथ जब ये परिस्थितियाँ आई तो जो पैसा उन्होंने लगाया हुआ था अपने काम धंधों में, वो धीरे धीरे कमतर होते हुए बंद हो गया। इतना हो गया कि उसकी ईएमआई देने के लिए उन्होंने जो है किसी साहूकार से पैसा लिया और बदतमीजी कर रहे हैं। और वो भी जिस तरह से बहनों के साथ, बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही है राजस्थान में, तो बहुत ज्यादा हो रही है। तो उस तरह के केसेस में क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा, समय है, बचा लीजिए। ये तो बहुत दिक्कत है, बचा लीजिए। हमारा ही परिवार है, हमारे ही लोग हैं, ये आपके अपने लोग, हमारे अपने लोग हैं बस। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो सरकार के खिलाफ है, मोदी जी के विरोध में है, सही कह रहे हैं वो। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा, और ये बीजेपी को समझना चाहिए। तो वो बीजेपी के विरोध में क्यों आ गए वो लोग?
वो इसलिए आ गए कि जिस कार्य के लिए उन्होंने जो है बीजेपी को शासन सत्ता में पहुंचाया था, जिस काम के लिए पहुंचाया वो दिख नहीं रहा, धरातल पे तो दिख ही नहीं अभी रहा। बीजेपी के एक नेता है, उनके भाई ने भी सुसाइड कर बिल्कुल दिया किया कर्जे सर। कारण जी। सहारनपुर में। और ये कर्जा तो किसी को देख कर नहीं आता सर, कर्जा तो कर्जा है, चाहे हाँ, वो पार्टी बीजेपी का थोड़ी हो या देखेगा। कांग्रेस का हो, आपका हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति आज देश का हर दूसरा जो व्यक्ति। लेटर आ रहे हैं इनमें किस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं? देखिए, लोगों की समस्या एक तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, नाम मत बताइए, बस वैसे जी। जनरली बताइए। एक तो होम लोन से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, समस्या आ रही है। एक बिजनेस से संबंधित बहुत समस्या आ रही है, जो लोन लिया है जो लोन के लिया लिए है और बिजनेस के लिए है, काम धंधे बंद हो गए सर। इसके साथ साथ इन लोनों को चुकाने के लिए वो कई तरह के ऐप्स से उन्होंने प्राइवेट लोन लिया है, हाँ, एप्लीकेशन का एक मेरे पास ठीक भी है जी। आया, हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक क्रेडिट कार्ड दूसरा क्रेडिट, हर क्रेडिट कार्ड्स का इतना ज़्यादा लोन ले लिया है कि उनकी पेइंग अच्छा, फिर कैपेसिटी वो उसका डिफॉल्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना सर। पेइंग कैपेसिटी तो उनकी है ही नहीं, आमदनी तो है नहीं, लेकिन देनदारियों को, और जो बैंकों की देनदारी है खासकर हर महीने की जो ईएमआई रेगुलेट हाँ, हो वो रही तो है, रेगुलर चल वो रही चल है। रही है, उसको सिर्फ पूरा करने के लिए वो एक कर्ज से दूसरा कर्ज ले रहे हैं, वही दलदल में फंसे। दलदल में फंस रहे हैं सर। हमारे साथ हमारी बहन अरुणा भी हैं। अरुणा जी, क्या स्थिति लग रही है और क्या लग रहा है आपको? किस तरह के लेटर भी आप देख रही हैं, क्या लग रहा है? सर, समस्या इतनी गंभीर है कि अभी मेरे हाथ में इतने सारे लेटर्स हैं और सब अलग अलग राज्यों से हैं। अच्छा, कोई राजस्थान से है, वेस्ट बंगाल से नहीं, है, नाम मत उत्तर प्रदेश बताइए, से है। राज्य का नाम बताइए, कहाँ कहाँ से है? जी सर, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है एक लेटर, वेस्ट बंगाल से है, अलग अलग राज्यों से है। यानी कि ये समस्या जो है वो किसी एक क्षेत्र, किसी एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की पूरे समस्या देश है। में। लेकिन सरकार कह रही है हम क्रिएट कर रहे हैं सर, समस्या है ही नहीं। सर, अगर कर्ज मुक्त भारत अभियान की भी बात करें तो अभी 1.5 वर्ष नहीं हुआ है, जुलाई हाँ, 2022 सवा से साल चल रहा हुआ, है। 15 महीने हुए। लेकिन ये कर्ज तो लोगों के लॉकडाउन से पहले के हैं ना। हाँ, 2018 का एक केस अभी ये जो है 16, हाँ 18 का केस है। इसका 18 का केस है, एक का 2016 नोटबंदी का केस है इस व्यक्ति जी का। सर। इन्होंने 2016 का बताया, ये 2018 का केस है इनका। तो कर्जे की समस्या, यदि हमने ये मुद्दा क्रिएट किया होता तो ये कर्ज तो पहले का था। हाँ, हमने तो ये 15 महीने से काम कर रहे हैं हम तो अभी काम कर रहे हैं। और ये समस्या के साथ समाधान आता है, आप हमेशा कहते हैं, तो ये समस्या तो पहले से ही थी, समाधान की शुरुआत अब की गई है। और हमारा यही प्रयास है कि ये जो लेटर्स हमारे पास किस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? सर, एक तो लेटर्स के माध्यम से सबसे ज्यादा समस्या बिजनेस वाली भी है, बिजनेस क्योंकि बिजनेस के लिए उन्होंने लोन लिया, पहले तो लोग अदा कर देते थे, फिर सिचुएशन बदली और आज नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ समस्या यही है। हर एक व्यक्ति, इसमें सर बहुत सारे लेटर्स है जिसमें लिखा था मैं चुकाना चाहता हूँ लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हैं वो, तो लेकिन सरकार के लोग ये बात सुने कि जनता डिफॉल्ट नहीं करना चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है। जी। और सर, दूसरी जो एक समस्या किसानों के साथ भी चल रही है कि कई सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई, अब वो केसीसी था उनके केसीसी ऊपर। था उनका। हाँ। अब उनकी जमीन तक बेचने पर आई। सर, अभी इसी में एक लेटर है, उन्होंने लिखा कि मैं तो अपनी जमीन भी नहीं, इतना मेरे ऊपर लोन हो गया कि मैं अपनी जमीन बेच करके भी नहीं चुका सकता। वो व्यक्ति इतना गरीब है, उसके पास इतनी जमीन भी नहीं है कि वो चाहे कि मैं बेच करके दे दूं तो अदा कर सके। तो समस्या लोगों के साथ ये भी है। वो जो अभी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हो रही है, सर, मिसबिहेव हो रहा है, इस तरह के केस भी आ रहे हैं। सर, संत कबीर नगर से कुछ महिलाएं थीं। सर, उन लोगों की स्थिति इतनी खराब है, उन लोगों ने पर्सनली लेवल पे कहा कि आप लोग टीम लेकर के हमारे यहाँ आइए, क्योंकि वहाँ समूह वाला जो लोन दे करके महिलाओं को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। अब महिला ने बताया कि रात को 11 बजे आ जाएंगे, जो समूह के लिए पैसा रिकवरी वाले 11 बजे आ जाएंगे और रात को 2 बजे तक बैठे रहेंगे। और मतलब अफसोस की बात यह है कि उसके एक व्यक्ति थे, उनकी 4 बेटियां थीं। वो व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। उन्होंने बताया कि मेरे घर में 4 बेटियां हैं, बावजूद इसके वो लोग मेरे घर में आकर के बैठ जाएंगे और रात को 2 बजे जाते हैं। एक व्यक्ति सर और थे, उन्होंने बताया कि मुझे तो अपने बच्चों को दूसरे के घर रहना पड़ रहा है, मैं और मेरी पत्नी जो है कि घर छोड़ करके रह रहे हैं। और महिलाएं तो सर वहाँ इतना ज़्यादा प्रताड़ित हैं कि उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकती हैं। वो तो कह रही थी तो उनके साथ जो मिसबिहेव जैसा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हो रहा है, वैसा भी हो रहा है, शारीरिक शोषण और इस तरह का। सर, बहुत ज़्यादा शारीरिक शोषण की तो उन्होंने बात नहीं कही, लेकिन बस ये है कि वो जो एक मेंटल प्रेशर करना कि सामने आकर के बैठे रहेंगे तो दिन भर बैठे रहें। अच्छा,
ये स्थिति भी है कि सुबह से आके कहीं बैठ जाएं, फिर सर रात तक बैठे तो रहेंगे। कंप्लेन क्यों नहीं करती हैं वो महिलाएं? क्योंकि सर- आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से तो नहीं आ सकता कोई रात को। सर उनको ये इस चीज़ के लिए, हालांकि वो महिलाएं अनपढ़ थी लेकिन थोड़ी जागरूक थी, और हम लोग जिस तरीके से अवेयर करते रहते हैं लोगों को, कभी वीडियो के माध्यम से आप आते हैं लाइव, उसके माध्यम से, तो उन्हें अपने अधिकार तो पता चल गए हैं। लेकिन आज भी क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, उनके हिसाब से कहते हैं वो लोग दबंग साहूकार है, टाइप के लोग हैं। हाँ पावरफुल है, और वो उल्टा उनको धमकी देते हैं कि तुमको पुलिस में पकड़वा देंगे, पैसा तुमने लिया है, इस टाइप से दिक्कत आती है उन्हें। देखिए साथियों, ये जो समस्याएं हैं ये तो वाकई में बहुत दिल दहला देने वाली घटनाएं हो रही हैं, और जो बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, चाहे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये ठीक नहीं है। और जितनी भी समस्या आ रही है, अभी एक मैं लेटर पढ़ रहा था, मतलब यकीन मानिए दिल पसीज गया। उसमें वो साहूकार उसको कह रहा है कि उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, कि तो ठीक है हस्बैंड मर गए तो क्या हुआ, हस्बैंड तो अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी मर जाओ जा करके। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि जो रिकवरी वाले हैं, जो बैंक वाले हैं, वो किस हद तक गिर रहे हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और संजय जी, जैसा आपने भी कहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके केंद्र पर भी लोग आ रहे हैं, क्या वो भी इस तरह की समस्याएं बता रहे हैं? अधिकांश लोग इसी तरह की समस्या से रोज रूबरू करा रहे हैं, और इतना ज़्यादा परेशान हैं कि देखिए इस अभियान के तहत उनको बहुत ज़्यादा राहत देने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे बात नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही कर रहे है, हैं। और आप ये मान के चलिए कि कॉल्स इतनी ज़्यादा है कि हर किसी से बात भी नहीं की जा रही है, लेकिन जिनके भी संपर्क में आते हैं। अभी कल ही की बात है, रात के 11:30 बजे के बाद एक महिला का मैं बताना भी चाहूँगा, मेरठ से कॉल आया। कॉल जब उसका उठाया मैंने, तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त किया कि सर मैं धन्य हो गई कि आपसे मेरी बात हो पा रही है, और मैं आपके संपर्क में हूँ, आप सभी की वीडियोस देखती हूँ, सर की वीडियोस देखती हूँ, और उससे हिम्मत करके मैंने सुसाइड किया था, लेकिन मैं बाद में बच पाई, और आज जो है मैं जो जी पा रही हूँ उसी से जी पा रही हूँ। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि मैंने जो है अपना बिजनेस, अपना काम धंधा शुरू करने के लिए अपने परिवार को भी नहीं बताया। मेरी सास की तरफ से मुझे एक 50 गज की प्रॉपर्टी, 50 कुछ 1/4 जो था खेत, उसको मिल गया, और उसने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक साहूकार के पास वो गिरवी रख दिया। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में उसका काम धंधा बंद हो गया, पूरा पैसा खराब हो गया, और वो जो महिला हैं वो MBA हैं, अच्छा पढ़ी लिखी हैं, ट्यूशन देती थी, लेकिन ट्यूशन भी नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि घर में जब ऐसी स्थिति होती है तो घर का वातावरण भी खराब हो जाता है, और जो ये कर्जदार जहाँ जहाँ से उन्होंने कर्ज लिया है वो आए दिन परेशान करते हैं, घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। तो इतनी ऐसी परिस्थिति में थी कि सर मैं क्या बताऊं कि बस मेरे 2 बच्चे हैं, पति मेरे हैंडीकैप हो गए हैं, लेकिन परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। फिर उसको संतावना दी, और मैंने कहा कि आप मेरे को निसंकोच कभी भी जो है संपर्क में रहिए जी। देखिए साथियों, अभी संजय जी ने जैसा कहा, और बात सही है। देखिए जो शुरुआत में भी कहा गया था, जैसे अंग्रेज लूटा करते थे ना, वही सिस्टम बना दिया गया। मैं बार बार बोलता हूं कि अंग्रेजों ने जब भारत को लूटा तो अंग्रेजों ने कानून बना करके लूटा। अंग्रेजों ने कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करा। आप सुनकर हैरान होंगे ये बात। अंग्रेजों ने जो भी काम किया वो कानून बनाकर किया। मान लीजिए अंग्रेजों को इंडियन की जेब काटनी है, तो क्या करते थे? सीधा जेब काटने नहीं आते थे, पहले कानून बनाते थे, अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारतीयों की जेब काटा जाना संवैधानिक होगा। अब जब जेब काटी जाती थी तो वो इंडियन बोलते थे आप हमारी जेब काट रहे हो, तो क्या बोलते थे अधिकारी? नहीं नहीं, हम जेब का काट रहे हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। मतलब कानून ही ऐसा बना दो जिसमें जेब काटना ही गैर कानूनी की बजाय कानूनी हो जाए या लीगल हो जाए। इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। बैंकिंग के नाम पर, रिकवरी के नाम पर, साहूकारों को जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिस तरह से NBFC काम कर रही है, मैं समझता हूं सीधा सीधा वही जैसे अंग्रेज क्या करते थे, अब ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। और सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जनता के पेशेंस का, जनता के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अभी तो लेटर आ रहे हैं, हर दिन हजारों की संख्या में लेटर आ रहे हैं। सोचिए अगर ये हजारों की संख्या में हर दिन लोग प्रधानमंत्री कार्यालय जाने लग गए, तो अगर ये दिल्ली में आकर के बैठ गए जैसे किसान बैठ गए थे, 10 लाख से ज्यादा संख्या है, सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और मैं सभी नेताओं को, सभी पार्टियों के लोगों को संदेश देना चाहता हूं, इसको हल्के में ना लिया जाए। ये बहुत गंभीर समस्या है, समस्या की गंभीरता को समझा जाए। संजय जी कुछ कहना? जी सर, इसमें एक और भी कहना चाहूँगा। सरकार ने और कानून ने, व्यवस्था ने एक सरफेसी एक्ट बनाया हुआ है जी, ठीक है। सरफेसी एक्ट के तहत जो भी बकायेदार होता है उसके ऊपर 13(2), 13(4) का नोटिस देके रिकवरी का नोटिस देके कार्रवाई होती है।
लेकिन आप ये देखिए, वो तो कानून व्यवस्था है, लेकिन सरकारों का भी काम देखिए कि एक सेक्शन 25A जी जो पार्लियामेंट में बनाया गया है कि यदि व्यक्ति किसी ने बैंक से लिया हुआ पैसा, चेक दिया हुआ है, वो दे नहीं पा रहा, तो उसके ऊपर वो उस सरकार जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है सेक्शन 25A के तहत कार्रवाई होती है। अब मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ आप सभी के इस माध्यम से भी, कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों से उस सेक्शन 25A के तहत कार्रवाई की गई, हुई कार्रवाई मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उन सरकार में बैठे हुए उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उस सेक्शन 25A के तहत किन लोगों से, जो उद्योगपति उद्योग घराने हैं, उनकी रिकवरी हुई। सरकार चुन के लाता है आम देशवासी, और नियम बनाए जाते हैं उद्योगपतियों के लिए, आम जनता के लिए अलग आप समझ रहे और हैं, अमीरों के अमीरी की लोल। कोमल जी ठीक है। बता रही थी कि एक व्यक्ति को जब बैंक गया, वो उसने कहा कि जी अपने सनी देओल जी का लोन माफ कर दिया, तो बैंक का मैनेजर कहता है तुम अपने आप को सनी देओल समझ रहे हो क्या? वो तो बीजेपी के सांसद हैं, उनके लिए तो कानून अलग है। सुभाष चंद्रा समझते हो अपने आप को, मतलब बताइए। तो इस तरीके से आम जनता के लिए कानून अलग और वकील अलग, ये गलत है। सर मैं तो एक चीज मेंशन करना चाहूँगी। सर बैंक के तरफ से वेरिफिकेशन के लिए आजकल तो कॉल्स आ रही हैं, अलग अलग बैंक मैनेजर्स कॉल कर रहे हैं। तो एक बैंक मैनेजर ने मुझसे भी ये बात किया था, तो हमने भी उनको ये तर्क दिया था कि भाई इस तरीके से भी चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में। तो कहने अरे तो आप ये नहीं समझ रहे कि वो तो सनी देओल हैं, वो तो सांसद हैं, वो तो सांसद हैं, वो तो हीरो हैं। तो हमने कहा फिर एक देश, एक संविधान, एक कानून, और अमीरों के लिए अलग बर्ताव और गरीबों के लिए अलग, तुमने ऐसे तो नहीं चलेगा ना फिर। तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए थे, लेकिन उनके भी मन में ये बात बैठी हुई है कि ये डबल स्टैंडर्ड फॉलो जो हो रहा है, दोहरी नीति हमारे देश में चल रही है, उसकी वजह से हमारे देश की जनता परेशान है। बिल्कुल साथियों, मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि टीम आपके लिए काम कर रही है, लगातार निरंतर आपके लेटर पढ़े जा रहे हैं, आपकी जानकारी सरकारों को भेजी जा रही है। आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और ये जो हजारों लोग जो अपना लेटर भेज रहे हैं, ये पागल नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग भी जिन्होंने भी अपना लेटर नहीं भेजा, लेटर भेजिए ताकि हम कंपाइल कर पाए, पीआईएल बना पाए, आपके डाटा को सरकार तक भेज पाए, सुप्रीम कोर्ट में भेज पाए। आपका कर्जा माफ करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। या तो वर्तमान सरकार करेगी, या ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता कर्जा माफ करेगी, या सुप्रीम कोर्ट से कर्जा माफ कराएंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं।